सो ईद इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और ये फेवरेट टाइम होता है हम गर्ल्स का ग्लैम अप करने का। लेकिन उससे पहले अपने स्किन को थोड़ा सा प्रेप कर लिया जाए तो क्या ही बात है। सबसे पहले आपको मैं हैंड केयर के बारे में बताती हूँ। चेहरे के बाद आपके हाथ ही होते हैं जो पर्सनैलिटी को सबसे ज़्यादा डिफाइन करते हैं। अगर अपने नाखूनों को काट के एक प्यारी सी शेप में रखो, उनको फाइल करके रखो, सो दे लुक सो प्रिटी। अगली चीज़ है स्क्रबिंग। अगर आप वीक में एक दफ़ा अपने हाथों को स्क्रब कर लो ना, सारी डेड स्किन उतर जाएगी एंड योर नीट एंड क्लीन हैंड्स विल रिमेन। आपने करना क्या है जी, स्क्रब ले लेना है, कोई भी स्क्रब ले लो। मैं वैसे काफ़ी अर्से से ये यूज़ कर रही हूँ, जिसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे लगते हैं। काफ़ी क्रीमी सा है और ओवरऑल आपकी स्किन बाद में सॉफ्ट रहती है। अच्छे से आपने अपने हाथों को, आर्म्स को स्क्रब करना है फॉर लाइक गुड 2 मिनट्स। आपने अच्छे से स्क्रब करना है एंड देन वॉश आउट कर देना है एंड लीजिए आपके सॉफ्ट एंड क्लीन हैंड्स आर रेडी। द सेम थिंग यू हैव टू डू विद योर फीट। अगली चीज़ आपको मुझे बताने जा रही हूँ ना, इट इज़ अ वेरी यूज़फुल टिप। मैंने किसी ब्लॉगर की देखी थी एंड इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। अब आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। जब भी आपने बर्तन धोने हैं ना, क्योंकि हम लड़कियाँ बर्तन धोती हैं, मतलब बर्तन धोना इज़ अ नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ। आपने ऐसे एक छोटी सी शीशी के अंदर ना ऑलिव ऑयल डाल के रख लेना है, बिल्कुल अपने सिंक के पास। बर्तन धोने से फ्री होते साथ ही अपने गीले हाथों पे आपने सिर्फ 2 ड्रॉप्स डालने हैं। अच्छे से अपने नाखूनों पे, हाथों पे इसको मल लेना है। कोई ऑयलीनेस फील नहीं होगी, बल्कि जैसे ही आपके हाथ सूखेंगे ना, साथ ही ये सूख जाएगा और आपके हाथों की नेचुरल सॉफ्टनेस बरकरार रहेगी। अगर आप चाहते हो कि ईद पे आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत प्यारा लगे, आपका चेहरा, हाथ, पाँव तीनों एक जैसे लगें, सो यूज़ दिस क्रीम। दिस इज़ मतलब शेफ्स किस। इतनी मुझे अच्छी लगी है, रिसेंटली मुझे कोई 1 महीना हो गया इसको यूज़ करते हुए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। आई हाईली रिकमेंडेड। अगर आप अभी नहीं बाय कर सकते सो ईद के बाद इसको परचेज़ कर लेना। आपके कॉम्प्लेक्शन को बहुत अच्छा कर देती है। इज़ जस्ट लाइक बटर, ग्लाइड्स लाइक बटर। ऐसे ही कि थिक फॉर्मूला है, तो आप इसको दिन में नहीं बल्कि रात को यूज़ करना। अच्छा, इस क्रीम को अप्लाई करने का तरीका ऐसे है कि पहले अपनी स्किन पे अपने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है, फिर ऐसे स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ स्किन में अब्जॉर्ब करना है। इसको गोल गोल मसाज नहीं करना ज़्यादा, स्किन आपकी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। सो नेक्स्ट अब चेहरे की बात कर लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि ईद पे आपका चेहरा बिल्कुल प्यारा लगे, सॉफ्ट लगे, क्लीन लगे, देन मस्ट डू डबल क्लेंजिंग। आई थिंक इसको ना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कहना चाहिए स्किन केयर का, क्योंकि आप कोई भी महंगे से महंगा तरीन सीरम अप्लाई कर लो, बट अगर आपकी स्किन ही अंदर से साफ नहीं है, सो इट वॉन्ट वर्क। सो इफ़ यू हैव योर डबल क्लेंजर, तो भाई उसको यूज़ करो ईद से पहले पहले, ताकि आपकी स्किन प्यारी लगे। हफ्ते में 2 दफ़ा उसको लाजमी यूज़ करो। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये प्राइमरी का क्लेंजर है। अगर आपके पास कोई क्लेंजर नहीं है डबल क्लेंजर, सो यू कैन ट्राई दिस। दिस इज़ अ रियली गुड क्लेंजर। बट अभी अगर आप ऑर्डर करते भी हो तो डेफिनेटली ईद के बाद डिलीवर होगा, तो किसी ओकेजन पे आपने जाना हो उससे पहले डबल क्लेंजिंग करो। आइंदा भी आपके लिए ये चीज़ बड़ी हेल्पफुल रहेगी। वेल, ये आई थिंक हम लड़कियों की स्किन केयर विश लिस्ट के अंदर ना एक लाजमी विश होती है कि हमारे आईब्रोज और आई लैशेज प्यारे लगें। सो क्यों ना हम इसके लिए वही रिवायती कदीमी नुस्खा यूज़ करें, बिकॉज इट वर्क्स। आई हैव बीन यूजिंग दिस डेली अपनी नाइट स्किन केयर के अंदर। आप जो भी स्किन केयर करती हो ना, उसमें आपने लाजमी अपने आईब्रोज के ऊपर, आई लैशेज के ऊपर कैस्टर ऑयल अप्लाई करना है। अब साथ ही साथ हम लिप्स की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि लिप्स भी प्यारे लगने चाहिए ना यार। जाहिर है ईद पे अगर लिप्स ही अच्छे ना लगेंगे, फटे होंगे, रोज़े रख के हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, तो अपने लिप्स का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है। मस्ट यूज़ पेट्रोलियम जेली ऑन योर लिप्स रात को सोने से पहले, ये लाजमी करो। आपको सेंटेड पसंद है, टिंटेड पसंद है, जैसी भी पेट्रोलियम जेली पसंद है, बस रात को सोने से पहले अपने लिप्स पे लेयर अप करो, ताकि ईद पे स्किन प्रेप में कोई कमी ना रह जाए। अब आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ 3 इंग्रेडिएंट स्किन ब्राइटनिंग मास्क। ईद से पहले पहले आप इसको 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर लो, आपकी स्किन बड़ी प्यारी निखरी निखरी हो जाएगी। सबसे पहले आपने लेना है 1 चम्मच 1 टेबल स्पून ऑफ बीटरूट जूस। ये मैं फेस और नेक के लिए इतनी क्वांटिटी बना रही हूँ, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो जितनी भी आपने बनानी हो। सेकंड चीज़ आपको चाहिए होगी ऑरेंज पील पाउडर। बीटरूट जूस से आपकी स्किन को मिलेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स, एक सॉफ्टनिंग इफेक्ट आएगा, और इस ऑरेंज पील पाउडर से आपकी स्किन को मिलेगा विटामिन सी, यानी एक ब्राइटनिंग इफेक्ट आएगा। फिर आपको इसमें ऐड करना है रोज़ वाटर। ठीक है, इसका भी बताती हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपने ले लिया 1 चम्मच इस बीटरूट जूस का, इसके अंदर आपने 1 ही चम्मच ऐड करना है ऑरेंज पील पाउडर का। देन मिक्स इट वेल। अब आपने इसकी कंसिस्टेंसी को मास्क लाइक बनाने के लिए इसमें ऐड करना है रोज़ वाटर। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना और इसको हिलाते जाना है, आपने मिक्स करते जाना है। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी जब हो जाएगी ना, कि ना ज़्यादा थिक हो और ना ज़्यादा बिल्कुल पतला हो, ऐसा हो जाएगा, फिर आपने अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। जस्ट लुक एट, आई मीन सो प्रिटी। सिर्फ प्रिटी नहीं है, इसका आपको आफ्टर इफेक्ट रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपनी स्किन पे अप्लाई करने से पहले फेस, हाथों, पैरों, जहाँ भी अपने अप्लाई करना है, पहले इसको क्लेंज लाजमी करना है, धोना ज़रूरी है, उसके बाद ही अप्लाई करना, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। गंदी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई नहीं करना। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कुछ जूसी मेकअप हैक्स, जिनको आप ईद पे ट्राई कर सकते हो। आपका मेकअप ग्लैम अप लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन की। जो क्रैक हो जाती है, पैची लगती है, उसको आपने अवॉइड कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव अ गुआशा स्टोन। जस्ट जॉकिंग, जरूरी नहीं है, आप कोई प्लेट भी ले सकते हो। इस पे आपने डालनी है अपनी फाउंडेशन। अब इसके अंदर साथ थोड़ी सी आपने ऐड करनी है ग्लिसरीन। इसको मिक्स करना है। ले जी, आप लोगों की ड्यूई फाउंडेशन रेडी हो गई। अपने फेस पे अप्लाई करोगे ना, बहुत ही ड्यूई नेचुरल फिनिश देगी, कोई पैची या हार्ड बिल्कुल फील नहीं होगी। अब यहाँ ट्यूटोरियल के लिए आप लोगों को मैं पहले डायरेक्ट ट्यूब से निकाल के दिखा रही हूँ। ठीक है, ये उसका एक स्वैच है। अब ये जो हमने तैयार की है फाउंडेशन, उसका एक स्वैच करके दिखाती हूँ।
ये हो गया उसका स्वैच। अब मैं आप लोगों को ये ब्लेंड करके भी दिखाती हूँ ताकि आप लोगों की तसल्ली हो कि ये कैसा लगता है। लेकिन जी, ये हो गई इसकी ब्लेंडिंग ड्यूई वाली की, और ये जो हमने बिल्कुल ट्यूब से निकाली थी उसकी ब्लेंडिंग हो गई। यहाँ पे आप लोगों को इतना फ़र्क फील नहीं होगा, स्टिल यू कैन सी कि देखो थोड़ी थोड़ी शाइन आ रही है जो मैंने बाद में अप्लाई की है। बट फाइनल वर्ड्स, येस इट मेक्स अ डिफरेंस। अब एक बहुत ही हेल्पफुल और बिगिनर फ्रेंडली आप लोगों के साथ हैक शेयर करने जा रही हूँ कि आपने काजल पेंसिल के साथ एक परफेक्ट आई लाइनर विंग कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने इस तरह से आई स्ट्रेच कर लेनी है जैसे मैंने की हुई है। काजल पेंसिल से आपने आउटर आई कॉर्नर की अच्छे तरीके से फिलिंग कर लेनी है और एक छोटा सा विंग निकालना है जिस एंगल में आप विंग को लेके जाना चाह रहे हो, बिल्कुल छोटा सा निकालना है। फिर अपने नेल की मदद से आपने क्या करना है, इस विंग को स्ट्रेच आउट करना है, उसको शार्पन करना है। जस्ट लुक एट, आई मीन हाउ प्रिटी, विद इन सेकेंड्स आपका ये विंग रेडी हो जाएगा। दिस इज सो बिगिनर फ्रेंडली, आप अपने हिसाब से इसको सेट भी मजीद कर सकते हो। अब आपको सिखाती हूँ कि मस्कारा परफेक्टली कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक अच्छा मस्कारा। ये है जोश का मस्कारा, बहुत ही अच्छा है, मतलब वाइल्ड बिहेवियर जो लिखा हुआ है ना, इट वर्क्स लाइक दैट। नाउ वॉच मी वेरी केयरफुली, मैं रूट से स्टार्ट कर रही हूँ, मिडल में आके कुछ सेकंड्स का स्टे दे रही हूँ एंड देन गोइंग आउटवर्ड्स। इससे क्या होता है, जो कर्लिंग इफेक्ट होता है ना वो लॉक हो जाता है। आपने मिडल में आके कुछ सेकंड्स का स्टे देना है, लाइक जस्ट 2 to 3 सेकंड्स। इससे आपके जो कर्लिंग इफेक्ट होता है ना वो बहुत प्यारा होता है और आपको बार बार वैंड को अप्लाई करने की, रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो वॉच आउट योर सेल्फ। मैंने पूरी लैश पे सिंगल कोट अप्लाई किया है, नो री एप्लीकेशन, नो क्लम्पीनेस, एंड हाउ प्रिटी इट लुक्स। This Eid, everyone is talking about 2000s paddy makeup era, dewy makeup, glossy lips। लेकिन अगर आपके पास लिप ग्लॉस नहीं है और अपनी लिपस्टिक से आप एक परफेक्ट लिप ग्लॉसी इफेक्ट अचीव करना चाहते हो, सो लेट मी टेल यू हाउ टू डू इट। सबसे पहले अपने बेयर लिप्स के ऊपर आपने पेट्रोलियम जेली अप्लाई करनी है और उसको अच्छे से रब करना है कि आपके लिप्स सॉफ्टन हो जाएं। 2 मिनट का स्टे देना है और फिर अपने अप्लाई करनी है अपनी लिपस्टिक। ओके, सो दिस इज द ओजी पार्ट, माई फेवरेट है। कैस्टर ऑयल आपने अप्लाई करना है, सिर्फ एक टिनी सा ड्रॉप लेना है और उसको डैब डैब करके लिपस्टिक के ऊपर अप्लाई करना है फॉर दैट परफेक्ट ग्लॉसी इफेक्ट। यार ये 1 घंटे तक आराम से लास्ट करेगा अगर आप कुछ खाते पीते नहीं हो। बाय द वे, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताती हूँ। मैंने ना रिसेंटली एक बहुत ही प्यारा पिंक शिमरी लिप ग्लॉस ऑर्डर किया हुआ है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो इससे पहले डिलीवर हो जाए। गाइज, आई एम सुपर एक्साइटेड टू रिसीव एंड यूज इट एंड डेफिनेटली शेयर विद यू पीपल। बट उसके लिए वेट अ मिनट, आप लोगों को मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। आईडी में दे दूंगी साइड पे, मेक श्योर यू फॉलो मी देयर। एंड येस, हैप्पी एडवांस ईद मुबारक फ्रॉम माई साइड। आई विश कि आप लोगों की ईद बहुत प्यारी, बहुत ग्लैमरस गुजरे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।